बच्चों, आज जो पाठ हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं वह वैदिका हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का तीसरा पाठ पैसों का पेड़ पढ़ाएंगे। बच्चों, पैसों का पेड़ हिंदी के 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखक कमलेश्वर, जिनका पूरा नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी, का सबसे सुंदर और लाजवाब नाटक है। एक साथ मनोरंजक और प्रेरक भी यह है। बच्चों, यह जो नाटक है इसमें सबसे पहले पर्दा खुलता है और मंच पर रीता, बिमल, वीरू तथा रोहन लूडो खेलने में व्यस्त हैं और तभी मोहन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्र करने के लिए आता है। मोहन के चारों मित्र जब चंदा देने से मना करते हैं तो वह पैसों का पेड़ लगाकर अधिक पैसे प्राप्त करने की बात कहकर उनसे चंदा ले ही लेता है। बच्चों, आप जानते हैं हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी यदि किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, झूठ का सहारा लेना पड़ जाए, जैसा कि पाठ में मोहन ने लिया है। मोहन ने देखा कि उसके हम उम्र के बच्चे हैं और बिहार में बाढ़ आ गया है और वहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता में वे मदद नहीं कर रहे हैं। जब देखा कि मदद नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है तो वह झूठ नहीं कहा जाता बल्कि वह कुशलता कहा जाता है। और यह जो पाठ है बच्चों, पैसों का पेड़, इससे प्रकृति के प्रति प्रेम, मानव के प्रति प्रेम भाव, जीवन कौशल का बच्चों में विकास होगा। बच्चों, आइए कार से है। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर की यह एक एकांकी है जिसमें रीता, बिमल, वीरू तथा रोहन लूडो खेलने में व्यस्त हैं और तभी मोहन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्र करने आता है और मोहन के चारों मित्र जब चंदा देने से मना करते हैं तो वह पैसों का पेड़ लगाकर अधिक पैसे प्राप्त करने की बात कह करके उनसे चंदा ले ही लेता है। मंच पर 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं और बगल में कुछ गमले रखे हुए हैं। मोहन की एंट्री वहाँ है। बाढ़ पीड़ितों के लिए वह चंदा जमा करने के लिए कहता है और वह अपने साथ एक छोटी सी संदूकची बक्सी लिए हुए है और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए प्रवेश करता है। जो चंदा दे रहा है उसको वह राष्ट्रीय झंडा वह पकड़ा दे रहा है। अब रीता खेलते हुए, लो मोहन आ गया, आओ मोहन, बिमल, आओ आओ मोहन, मेरी जगह खेलो। मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। रीता, कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। मोहन संदूकची बजाता हुआ, इस वक्त चंदा जमा करने आया हूँ, खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ। बहुत भारी बाढ़ आई है, बिहार में लोग भूखों मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान
बह गया है। वीरू, इतनी भयानक बाढ़ आई है? मोहन, हाँ भाई, हजारों लोग बेघरवार हो गए हैं। उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए चिथड़े भी नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं। वीरू भाई। रोहन, इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या? मोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए रोहन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है और जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। विमल, तुम भी मोहन ए बेकार के पचड़े ले बैठते हो। मौत से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए। हमारे पास पैसे कहाँ? मोहन, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल? कितने पैसे तुम रोज खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो। संदूकची बजाकर लाओ। रीता, रोहन, कुछ निकालो। वीरू कहता है, भैया हमारी जेब तो खाली है। नीकर की जेब उलट देता है। मोहन, तो घर से मांग लाओ। रोहन, इस वक्त घर कौन जाएगा? रखो संदूकची, एक बाजी लूडो हो जाए। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना। मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। मोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियाँ खा जाओगे, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ चंदा दूसरे के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। विमल, खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है। अब सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। हाँ, अपने खेल में सब लग जाते हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है मोहन की तरफ। मशगूल माने बच्चों व्यस्त। मोहन के दिमाग में कोई मज़ेदार बात नहीं आती है। उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन, मैं भी खेलूँगा, बीच में घुस जाता है। रोहन, आ गए रास्ते पर। ए वीरू, तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। रीता, क्या हुआ मोहन? मोहन, एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई, चुटकी बजाकर मैं जरा जादू का काम कर लूँ। वीरू, जादू सीखा है क्या? मोहन, ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत फायदे का जादू सीखा है। और जादू भी क्या, एक मंत्र है। रोहन, मंत्र? कैसा मंत्र है भाई? मोहन, जैसे मंत्र याद करते हुए इस मंत्र से पैसों का पेड़ उग जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन को ताकते हैं और लूडो एक तरफ सरका देते हैं। रीता, पैसों का पेड़? बात समझ में नहीं आई। रोहन, बकता है झूठ मूठ। मोहन, यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। वीरू, अरे हमें भी बताओ मोहन, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? मोहन, भाई विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, न करो तो कुछ भी नहीं। रीता, हम विश्वास करते हैं, बताओ भी। विमल उत्सुकता से, कैसा होगा पैसों का पेड़? मोहन गमले के पौधे की ओर इशारा करते हुए, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़। इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। रोहन आश्चर्य और प्रसन्नता से, पैसे लगेंगे? मोहन, और क्या, एक आना बोओगे तो चवन्नियाँ लगेंगी, चवन्नियाँ बोओगे तो अठन्नियाँ लगेंगी, और अठन्नियाँ बोओगे तो रुपए लगेंगे। सभी उत्सुकता और आश्चर्य से, सच? मोहन जादूगर की तरह, मगर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। वीरू, हमें बताओगे मंत्र मोहन? रोहन, बताएगा क्यों नहीं, मोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, क्यों मोहन? विमल, फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रीता, यह तो बहुत बढ़िया बात होगी। रोहन, कहाँ बोएंगे हम पैसे? मोहन, गमलों में बो सकते हो, और इनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। बच्चों, ताज्जुब माने आश्चर्य। रीता, मंत्र तो बताओ। वीरू, लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। मोहन,
दिमाग पर जोर देते हुए, कौन सा दिन है आज? रोहन, मंगलवार। मोहन जादूगर की तरफ, बहुत ठीक, बन गया काम। यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है, 4-5 दिन में पैसे देने लगता है। वीरू, मंत्र तो बताओ। मोहन अभिनय करते हुए, हाँ हाँ अभी लो, कुछ याद करके लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं। जय पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की जय। अंड बंड फंड छू मंतर। हाथ से बच्चों को रोककर, यहाँ पर फूंक मारनी है। फूंक मार कर बताता है, इस तरफ पेड़ लगे, पैसा उगे जाए। पैसा महाराज, छू मंतर। कलकत्ते वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जय। इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना और आगे लिखो कुछ सोचकर। अंड बंड फंड छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर। एक क्षण रुक कर, बस इतना सा ही मंत्र है? अच्छा, मैं अपना पेड़ लगा आऊँ। मोहन संदूकची लेकर जाता है। सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। रोहन, मेरे पास चवन्नी है, जेब से निकाल कर दिखाता है। रीता, मैं मम्मी से मांग कर अभी लाती हूँ। विमल चीख कर, अठन्नी लाना रीता। हम भी अठन्नी ले आए। रोहन, और क्या बोना है तो अठन्नी बोएं, फिर रुपए लगेंगे। मैं भी ले आऊं। विमल, पर बोओगे कहाँ? रोहन, रीता से गमले मांग लेंगे, इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं। वीरू स्वीकृत जताकर, हाँ यह ठीक है, अब सब लोग गमलों में पैसे बोएं, देखें किसका पेड़ जल्दी निकलता है। तीनों भाग जाते हैं। तब मोहन मंच पर आता है और गर्व से चारों ओर देखता है। मोहन चुटकी बजाकर, अब पेड़ लग कर रहेंगे, आहट सुनकर छिप जाता है, क्योंकि अब सब वापस पैसा लेकर आ रहे थे। रीता गमला लिए हुए आती है। फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाए मंच पर आते हैं, अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। रोहन, रीता तुमने क्या बोया? रीता, अठन्नी। वीरू, मैंने भी अठन्नी बोई है। विमल, मैंने भी। रोहन, जरा पानी ला रीता, पानी तो दे दे। रीता पानी लाती है और बारी बारी से सब गमलों में डालती है। सब अपने अपने गमलों पर खड़िया से अपना अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। रीता, अच्छा आओ अब चलें। रोहन, हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। विमल, और क्या रोहन? मोहन कहता था कि 4-5 दिन बाद उसमें पैसे रुपए फलने लगेंगे। अभी चलते हैं। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। मोहन, जो अब तक छिपा हुआ था, अपनी संदूकची, कुछ पौधे तथा झंडे लिए हुए आता है। चारों ओर देखकर, मोहन यही रही करामात, खुद अपनी पीठ ठोकता है। वाह रे मोहन, वाह रे मोहन। करामात मने चमत्कार। वह कहता कि मैंने चमत्कार कर गया। और अपना पीठ अपने आप ठोकता, अपनी प्रशंसा वह अपने आप करने लगता है। मोहन एक गमले के मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता है, उसे परखता है और चंदे वाली संदूकची में डाल देता है। इसी तरह वह चारों अठन्नियाँ खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। मोहन, पूरे 2 रुपए आ गए चंदे में। 4 बच्चे थे, अठन्नी अठन्नी डाल दिए थे, 2 रुपए हो गया। सब बुद्धू बन गए। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खनखनाकर चला जाता है। अंड बंड छू। ये है बच्चों, देखिए मंत्र। चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रयास करते हैं और गमलों में निकले हुए पौधे देखकर एकदम खुशी से चीख उठते हैं। रीता, मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाती है और नाचने लगती है। वीरू, मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाता है। रोहन, मेरा बड़ा है, नाप लो, कूदने लगता है। चारों खुशी से नाचने लगते हैं। तभी मोहन का झंडे लिए वह प्रवेश करता है। बड़ी खुशियां मना रहे हो? मोहन बोला। रोहन, हमारे पौधे निकल आए हैं। मोहन, आओ तुम लोगों के झंडे लगा दूं। वीरू, तुमने झंडे लगा दिए, हमने अभी चंदा कहाँ दिया है? मोहन हंसकर, तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, वह हमने जमा भी कर दिया है।
आखिर पैसे के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने। रोहन, अब रोहन कुछ कुछ समझने लगा। क्या मतलब? मोहन हंसकर, कहो कैसी रही? रीता प्रसन्नता से सिर हिलाकर, तो तुमने चकमा दिया मोहन। मोहन करा, हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था, इस तरह आसानी से हो गया। भीरू, पर तरकीब खूब सोची। वाह भाई वाह, सब बच्चे दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। रोहन, अच्छा मोहन, आओ अब तो लूडो खेल लो। लूडो बिछाने लगता है और सब पुनः एक बार प्रसन्नतापूर्वक हंसने लगते हैं। बच्चों, पाठ निश्चित रूप से आपने देखा और पूरा पाठ पढ़ने के बाद आप समझ भी गए होंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पैसों का पेड़ नहीं होता। पैसों का कोई पेड़ आप नहीं सुने होंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि शायद यदि आप एक दो पेड़ लगा देते हैं और 10-20 साल यदि आप उसकी देखभाल कर लेते हैं तो ये है कि अच्छा मुनाफा हो जाएगा। और जिन पेड़ों को लगाकर आप पैसा कमा सकते हैं उसमें महोगनी, पॉपुलर, सागवान, कैक्टस इत्यादि ऐसे कई पेड़ हैं। और आप चाहते हैं तो फल देने वाले भी पेड़ लगा करके और पैसे उससे कमा सकते हैं। तो इस पाठ का बच्चों जो प्रश्नोत्तर शब्दार्थ है वह आपके सामने है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें जो मौखिक प्रश्न है, मोहन ने संदूकची पटक कर क्या किया? मोहन को क्या तरकीब सूझी? पैसे कहाँ बोने के लिए कहा गया? मोहन ने कौन सा काम आसानी से कर दिया? तो आपका उत्तर सामने है कि मोहन ने संदूकची पटक कर क्या किया? उसने किया खेलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा प्रश्न था, मोहन को क्या तरकीब सूझी? जादू का काम करने की तरकीब सूझी। पैसे कहाँ बोने के लिए कहा गया था? गमले में। मोहन ने कौन सा काम आसानी से कर दिया? दोस्तों से चंदा लेने का काम मोहन बड़े आसानी से कर दिया। बच्चों, आगे का यह प्रश्न उत्तर ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका उत्तर जो है ये आपके स्क्रीन पे नीचे है। देखिए पहला प्रश्न, चंदा कौन और क्यों इकट्ठा कर रहा था? चंदा मोहन इकट्ठा कर रहा था बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। बिहार के बाढ़ पीड़ितों की क्या दशा हो रही थी? बिहार के बाढ़ पीड़ित जो थे उनके जो घर थे वे सब डूब चुके थे। वे लोग भूखे मर रहे थे। उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। अगला प्रश्न है, मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने का कौन कौन से तर्क दिए? अब मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने के अनेक तर्क दिए। किसी ने कहा हमारी जेब खाली है, किसी ने कहा कि इस वक्त तो घर में मांगने कौन जाएगा, किसी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, और यदि मैं पैसा खाता हूँ तो मेरी जेब में जाता है, चंदा देता हूँ तो वह दूसरे के जेब में जाएगा। जितने लोग उतनी बहाना। सभी बच्चे गमले में पैसे बोने के लिए क्यों तैयार हो गए? सभी बच्चे गमले में पैसे बोने के लिए इसलिए तैयार हो गए बच्चों क्योंकि मोहन ने उन्हें बताया था कि उनके पास एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने से गमले में पैसे के पेड़ उग जाते हैं। इस लालच में आकर के सभी बच्चों ने पैसे के पेड़ लगाने के लिए सोचा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब घर से मुझे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और चंदा किस प्रकार इकट्ठा हुआ? सभी बच्चों ने मोहन के बताए अनुसार गमले में पैसे गाड़ दिए और घर चले गए। उनके जाने के बाद मोहन ने सारे गमलों से गड़े हुए पैसे निकालकर अपनी चंदे वाली संदूकची में डाल लिए और इस प्रकार चंदा इकट्ठा हो गया। अब बच्चों ये देखिए, इसमें से ये सब प्रश्न उत्तर है, इसमें आप देख लीजिए, अभ्यास कार्य से संबंधित यह प्रश्न उत्तर है। बच्चों देख सकते, ये बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। तो निश्चित रूप से बच्चों यह पाठ आप समझ। धन्यवाद।